हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस चैनल पे बीपीएससी के ऑप्शनल सिलेबस को डिस्कस करने की एक सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी मेंस एग्जाम में जो ऑप्शनल पेपर लिया जाता है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का जो सब्जेक्ट है उसका क्या क्या सिलेबस है, साथ ही साथ लोक प्रशासन को ऑप्शनल के तौर पर लेने के क्या क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, इन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप चैनल पर एक नए व्यूअर हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए ताकि इस तरह के कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बीपीएससी व यूपीएससी के रिगार्डिंग अपलोड करवाई जाए तो आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने इसके सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूँ बीपीएससी के, आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का पूरा जो ऑप्शनल सिलेबस है उसको मैं लेकर के आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। बीपीएससी के वेबसाइट के मुताबिक अगर आप जो हैं तकरीबन 33 से लेकर के 35 तक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप लोग ऑप्शनल के तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं या चुन सकते हैं, जिसमें से लोक प्रशासन भी एक जो है सब्जेक्ट है, जिसमें से ये भारतीय बच्चों में या बिहार के बच्चों में खास करके हिंदी भाषी जो बच्चे हैं उनके उनमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सब्जेक्ट माना जाता है। तो आज मैं इसके सिलेबस को बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसके सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है, पहला सेक्शन 1 और दूसरे सेक्शन 2। तो यहाँ पर सेक्शन 1 की अगर बात कर ले तो यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से कहता है। सबसे पहले तो यहाँ पर मूल अवधारणा लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व, निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन विकसित और विकासशील समाज में इसकी भूमिका, प्रशासन की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीति और उसके बाद विविध परिस्थितियां लोक प्रशासन एक शास्त्र के रूप में विकास, लोक प्रशासन एक कला एवं एक विज्ञान के रूप में नया लोक प्रशासन। उसके बाद इसका जो सेकेंड यूनिट जो है उसमें है आपके संगठन के सिद्धांत से संबंधित जो यहाँ पर प्रश्न या सिलेबस का पोर्शन है, तो जिसमें आपको कहा जा रहा है संगठन के सिद्धांत में वैज्ञानिक प्रबंधन टेलर और उसके साथ ही नौकरशाही संगठन का सिद्धांत, वेबर के सिद्धांत, आदर्श संगठन का सिद्धांत, हेनरी फायोल, लूथल गुलिक तथा अन्य मानव संगठन संबंधी सिद्धांत, एल्टोन मायो और उसके साथ ही व्यवहारिक दृष्टिकोण अथवा व्यवस्था दृष्टिकोण, संगठनात्मक प्रभावशीलता। उसके बाद है आपके सामने संगठन के सिद्धांत, सोपान के सिद्धांत, एक ही आदेश प्राधिकार और उत्तरदायित्व, समन्वय, नियंत्रण का विस्तार, पर्यवेक्षक, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन। उसके बाद प्रशासन के व्यवहार की बात कर ले तो हर्बर्ट साइमन के योगदान के विशेष संदर्भ में निर्णय लेना, नेतृत्व के सिद्धांत, संचार मनोबल, प्रेरणा, मैस्लो और हर्जबर्ग, इन सब से संबंधित सिद्धांत है। उसके बाद आपके सामने नीचे यहाँ पर आपका संगठन संरचना, जिसमें मुख्य कार्यकारी के प्रकार और उनके कार्य सूत्र और स्टाफ एवं सहायक एजेंसियां, विभाग, निगम, कंपनियां, बोर्ड और आयोग, मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध। उसके बाद कार्मिक प्रशासन की अगर बात कर ले तो नौकरशाही और सिविल सेवा, पद वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, वृत्ति विकास, कार्य का मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन तथा सेवा शर्तें, सेवानिवृत्ति, लाभ, अनुशासन, नियोक्ता कर्मचारी संबंध, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, सामान्याक्ष और विशेष तटस्थता और अन्य अनियमितता। उसके बाद देखिए वित्तीय प्रशासन का सिलेबस भी आपके सामने दिया गया है। उसके बाद आपके सामने प्रशासनिक सूत्राधार का भी सिलेबस है। उसके बाद प्रशासनिक कानून से भी संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन है। उसके बाद आपकी लोक नीति से संबंधित आपके सामने सवाल देखे जाएंगे या वहाँ जो है आपके पोर्शन या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इसका जो सेक्शन 2 है जो कि भारतीय प्रशासन से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है भारतीय प्रशासन का विकास, कौटिल्य, मुगल युग, अंग्रेजी युग, इन सभी युग में जो है किस प्रकार से भारतीय प्रशासन का विकास हुआ था, इसके बारे में आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पारिस्थिति जन्य परिवेश, संविधान, संसदीय प्रजातंत्र, संघवाद, योजना, समाजवाद। उसके बाद संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, समितियां। उसके बाद है आपके केंद्रीय प्रशासन की संरचना। उसके बाद है आपके केंद्र राज्य संबंध है। उसके बाद लोक सेवाएं हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं योजना तंत्र। उसके बाद लोक उपक्रम, स्वरूप, प्रबंध, नियंत्रण और समस्या। उसके बाद लोक व्यय का नियंत्रण। उसके बाद बिहार में कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन। उसके बाद राज्य प्रशासन बिहार के विशेष संदर्भ में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, सचिवालय, मुख्य सचिव, निदेशालय। उसके बाद है जिला तथा स्थानीय प्रशासन बिहार के विशेष संदर्भ में भूमिका और महत्व, जिला समाहर्ता, भू राजस्व, कानून तथा व्यवस्था और उसके विकास संबंधी कार्य, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, विशेष कार्यक्रम। उसके बाद स्थानीय प्रशासन बिहार के विशेष संदर्भ में पंचायती राज और शहरी स्थानीय सरकारी विशेषताएं। तो यहाँ पर आपके पंचायती राज जो है आपके इस सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, तो पंचायती राज पर आपको ज़्यादा ही फोकस होकर के स्टडी करना है।
उसके बाद है बिहार में कल्याण कार्य हेतु प्रशासकीय व्यवस्थाएं कमजोर वर्गों के लिए विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजाति आदिम जातियों के कल्याण के लिए प्रशासकीय व्यवस्थाएं महिलाओं तथा बालकों के कल्याण के लिए कार्यक्रम। उसके बाद भारतीय प्रशासन व्यवस्था में विवादास्पद मुद्दे राजनीतिक तथा अस्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध, प्रशासन कार्यों में सामान्य तथा विशेषज्ञों की भूमिका, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, प्रशासनिक कार्यों में जनता की सहभागिता, नागरिक शिकायतों को दूर करना, लोकपाल और लोक आयुक्त, भारत में प्रशासनिक सुधार। तो ये है आपके सामने पूरा इसका सिलेबस, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका सिलेबस आरंभ होता है और यहाँ तक जाकर के आपका समाप्त होता है। अब बात ये आ जाती है कि इसको ऑप्शनल एडॉप्ट करने के फायदे और नुकसान के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका किसी भी पद पर सिलेक्शन होता है, चाहे वो आप बीपीएससी के किसी भी पद पर जाते हैं या यूपीएससी के किसी भी पद पर जाते हैं, तो आपको जनरली क्या होगा, जो बातें आप लोग यहाँ से पढ़ करके जाएंगे या जो बातें आपको जो सिद्धांत बताई जाएंगी, वो आपको प्रशासन चलाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान उसमें हो सकता है या काफ़ी ज़्यादा इससे आप मदद ले सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपके जो है फ्यूचर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको वह सारी बातें जानने को मिलेंगी जो कि आपको डेली लाइफ में अपने सिलेक्शन के बाद वहाँ आपको फेस करना है या वहाँ से जो है आपको इसको लागू करना है या इसको आपको अपनाना है। अब बात ये आ जाती है कि ये स्कोरिंग है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्कोरिंग है। इस वजह से स्कोरिंग है क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसमें ऐसे सवाल या ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि मुख्य रूप से जनरली आपके सामने प्रशासन में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, या जिसको आप अपना लॉजिक लगा करके अच्छा खासा आंसर आप तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका जो है स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट माना जाता है, और खास करके ये फेमस भी है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो आप जो है अगर इसको एज अ ऑप्शनल पेपर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, आप लोग इसको चुन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट या समझने में कोई दुविधा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें लिख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य सभी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।